सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेबल स्टडी पॉइंट पर। लास्ट क्लास में हम टीसीटी और पीटीएच हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी कमी और अधिकता के कारण जो रोग पड़ रहे थे वो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने अधिकता के रोग तो बता दिए थे, एक बार फिर देखते हैं। हाइपर सिक्रीशन ऑफ टीसीटी एंड हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच। टीसीटी की अधिकता के कारण क्या होगा? जो बोन में है कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी और इसकी कमी के कारण भी क्या होगा कि ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा है वो घटेगी और बोन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। तो बोन का जो शेप और साइज है वो विकृत होने लग जाएगा। ये शेप मान लो एक्स्ट्रा शेप आ जाएगी। इस रोग को बोलते थे हम टिटेनी रोग। दूसरा जो फैक्टर देखते हैं हम, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच हार्मोन एंड हाइपोसिक्रीशन ऑफ टीसीटी। थायरोकैल्सिटोनिन की कमी और पीटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण क्या होगा? अब पीटीएच करता क्या है? बोन से जो है कैल्शियम को ब्लड में प्रवाहित करता है, तो बोन में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। बोन में कैल्शियम कम हो जाएगा। बोन में अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो वो वीक हो जाएंगी, उसमें छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे। या फिर इसको बोल दें हम कि जो बोन है सॉफ्ट हो जाएंगी और वीक हो जाएंगी। इस डिजीज़ को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ये दो मिले जुले इफेक्ट हैं पीटीएच और टीसीटी के। एक तो है कि टीसीटी की अधिकता और पीटीएच की कमी के कारण टिटेनी रोग होता है, और जो पीटीएच की अधिकता और टीसीटी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ओस्टियोपोरोसिस। इसके साथ ही मैंने एक रोग बताया था टिटेनस, वो अलग होता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है, ये ध्यान रखना। ये अपना हो गया। तो अपन ने 3-4 ग्लैंड पढ़ ली। नेक्स्ट जो ग्रंथि है अपनी वो हम देखते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का मैंने फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें बताया था कि मिक्सोग्राइन ग्रंथि है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, उनके द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। 1% होती हैं ये, बाकी 99% ऐसे नहीं पाई जाती हैं। इसके द्वारा 4 जो हैं हार्मोन स्रावित होते हैं: इंसुलिन, ग्लूकागोन, पीपी हार्मोन, और एक है सोमेटोस्टेटिन। और एक था वो था सोमेटोट्रोपिन, वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा, अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा जीएच हार्मोन जो हमने पढ़ा था, या फिर सोमेटोट्रोपिन, वो अलग है और ये अलग है। समझ में आ रही है बात? तो अब ये 4 जो हार्मोन हैं, ये पैनक्रियाज की जो द्वीपिकाएं हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, उसके द्वारा स्रावित होते हैं। तो इनके हम अलग अलग इफेक्ट देखते हैं। ये दोनों अपोजिट कार्य करते हैं एक दूसरे से, इंसुलिन और ग्लूकागोन। और जो सोमेटोस्टेटिन है ये इन दोनों को नियंत्रित करता है। और जो पीपी हार्मोन है वो भोजन का अवशोषण है, जो अपनी आहार नाल है उसमें भोजन का अवशोषण उसको प्रेरित करता है। पीपी हार्मोन उसका कार्य है। सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलिन हार्मोन।
इंसुलिन, और ये बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। अब ये क्या करता है, ब्लड में से ग्लूकोज को सेल्स में ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और ये सेल्स या मसल्स, जैसे लीवर सेल्स हो गई या मसल्स हो गई, उनमें ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में के रूप में एकत्रित करता है, अर्थात ब्लड में जो ग्लूकोज की है मात्रा उसको कम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया फैक्टर। साथ ही यह क्या करता है, प्रोटीन निर्माण को प्रेरित करता है। वसा के विघटन को, वसा को फैटी एसिड में, फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। ये इसके कार्य हो गए। ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में एकत्रित करता है, लीवर या मसल्स में जो भी है। हाइपोग्लाइसीमिया फैक्टर है, प्रोटीन निर्माण, वसा के विघटन को प्रेरित करता है। ये इंसुलिन के मेन कार्य हो गए। इंसुलिन जो है पेप्टाइड हार्मोन होता है, प्रोटीन से एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन होने के कारण इसको मुंह के द्वारा नहीं लिया जा सकता, अर्थात कमी होती है तो हम इसको मुंह के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपन मुंह के द्वारा इसको ग्रहण करेंगे तो जो आमाशय में है प्रोटीन अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, उनके द्वारा इसका पाचन किया जाएगा, तो मुख द्वारा लेना असंभव। इंजेक्शन के द्वारा हम इंसुलिन हार्मोन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, लेकिन दो ऐसे जो हार्मोन हैं, टाइप है इंसुलिन के, उसके उनको हम मुंह के द्वारा ले सकते हैं। वो हैं PZI और ZIS। ये दो हार्मोन जो है उनको हम मुंह के द्वारा बॉडी में ले सकते हैं। इंसुलिन हार्मोन के दो टाइप हैं। बाकी जो हार्मोन हैं इंसुलिन के जो टाइप हैं उनको हम मुंह के द्वारा नहीं ले सकते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन के बारे में मेन जो बातें हो गई, जो कि अपने एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये हम देखते हैं। हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी के कारण सभी को पता है मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग क्या होता है ये देखते हैं। अगर इंसुलिन की कमी होगी तो ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। सामान्य दर से अगर ये ज़्यादा हो जाए, मान लो 180 से के समथिंग या इससे ज़्यादा हो जाए पर 100 ml, तो क्या होता है, जो ग्लूकोज का पुनः अवशोषण है नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है वो बंद हो जाता है और यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा आने लगती है। बॉडी से ग्लूकोज को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया जाता है। एक सांद्रता तक बढ़ने के बाद अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ती ही जा रही है तो यूरिन के द्वारा ग्लूकोज को बॉडी से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। फिर अगर देखो यूरिन प्लस ग्लूकोज, यूरिन के साथ ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो गई तो ब्लड में ग्लूकोज की जो सांद्रता है वो एकदम अचानक से डाउन होने लगती है, 60 या इससे कम भी आ जाएगी।
ठीक है, तो ये एक इफ़ेक्ट और है इसका अपोजिट ग्लाइकोसियूरिया का, कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम भी कर देता है। मधुमेह रोग होता क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता जो सामान्य सांद्रता है उससे अधिक हो जाती है इंसुलिन की कमी के कारण, उसको बोलते हैं मधुमेह। इसके साथ ही इफ़ेक्ट जो आते हैं वो है यूरिन के साथ ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज जो है बॉडी से बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसियूरिया। अगर बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है वो एकदम डाउन आएगी। जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो खाली पेट सुबह के टाइम वो होती है 70 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml, ये नॉर्मल है ग्लूकोज की लेवल। दूसरा एक इफ़ेक्ट और है, इसके कारण मधुमेह रोग के कारण बार बार प्यास लगती है। इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। साथ ही बार बार भूख भी लगती है। ये दो इफ़ेक्ट और आते हैं मधुमेह रोग के कारण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा मधुमेह रोग के कारण एक इफ़ेक्ट और आता है, उसको बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। ये मधुमेह रोग से भी ज़्यादा खतरनाक है, कीटो एसिडोसिस। ये इफ़ेक्ट, इससे व्यक्ति भाई कोमा में भी जा सकता है और इस साथ ही डेथ भी हो सकती है इसकी। अब ये क्या होता है ये अभी मैं बताता हूँ, कीटो एसिडोसिस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कीटो एसिडोसिस में कि जो ब्लड में जो पीएच है वो उसकी एसिडिक हो जाती है कीटोन बॉडी बनने के कारण। कीटो जो समूह है वो एसिडिक नेचर का होता है। ये जो समूह होता है कीटो समूह, ये बनने के कारण ब्लड में इसकी जो नेचर की है, ब्लड का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है। इसकी पीएच जो नॉर्मल पीएच होती है ब्लड की एवरेज वो होती है 7.4, अर्थात हल्की क्षारीय। लेकिन कीटो जो समूह बनने के कारण कीटोन बॉडी बनने के कारण ब्लड की पीएच एसिडिक हो जाती है। अगर ब्लड से छेड़छाड़ होती है बॉडी में तो वो उसके बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं, कोमा में चला जा सकता है व्यक्ति या फिर डेथ भी हो सकती है। अब ये कीटोन बॉडी क्यों बनती है, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, इतनी डेप्थ में हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो अपने एग्ज़ाम लिहाज से बहुत ही काफ़ी अंदर की बात है। चलो नेक्स्ट, ग्लूकागॉन। इसके कारण क्या होता है, ये इंसुलिन का अपोजिट है बिल्कुल। अब इंसुलिन में क्या होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदले थे, इसमें क्या होगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज हो। ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ रही है, अर्थात इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया फैक्टर। साथ ही वसा के निर्माण को प्रेरित, प्रोटीन विघटन को प्रेरित, ये इसके कार्य हैं। साथ ही ये जो अल्फा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है, अल्फा सेल्स द्वारा स्रावित। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में 4 जो सेल्स है वो पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, गामा और पीपी सेल्स।
उनके द्वारा 4 हार्मोन मैंने बता दिए थे, जिसमें बीटा सेल्स अभी इंसुलिन के द्वारा, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन, और जो गामा सेल्स है उसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन, और पीपी सेल्स के द्वारा पीपी हार्मोन स्रावित होता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन हो गया। नेक्स्ट हार्मोन हम देखते हैं कौन सा है। सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन और पीपी हार्मोन दोनों मैं एक साथ बता देता हूँ। सोमेटोस्टेटिन है जो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों पर नियंत्रित रखता है, और ब्लड की पीएच जो है वो ब्लड की में जो ग्लूकोज की मात्रा है, ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, उसको मेंटेन करता है। ये इसका कार्य हो गया। पीपी हार्मोन का मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, जो आहार नाल है उसमें भोजन का अवशोषण को प्रेरित करता है। ये हो गए कार्य इसके। तो अपनी जो अग्नाशय ग्रंथि है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो क्या है, कौन सी ग्रंथि है वो देखते हैं हम। एड्रिनल ग्लैंड। चलो हम एक वो ग्लूकागोन को जो हाइपोसिक्रीशन ऑफ है उसको और देख लेते हैं। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन, ये स्किप हो गया था, ये वापस देखते हैं कि ग्लूकागोन की कमी के कारण क्या होते हैं। इसके कारण 2 काम होते हैं। एक तो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, शाम ढलीनी और आंखों की बत्ती गुल, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रात को कुछ नहीं दिखता। दूसरा इम्पोटेंसी, नपुंसकता। ये 2 काम होते हैं इसकी कमी के कारण, ग्लूकागोन की कमी के कारण, ये 2 रोग। ठीक। नेक्स्ट अपनी जो ग्लैंड है वो है एड्रेनलिन ग्लैंड। हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं ये देखते हैं। 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स को भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जोना ग्लेरुमेलुसा और फेसिकुलेटा। ये लेकिन इतने डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, डायरेक्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। ये है सेक्सुअल स्टेरॉइड। अपने एग्ज़ाम के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है बस वही करा रहे हैं। एक्स्ट्रा चीज़ इतनी अंदर की चीज़ अपन जानेंगे नहीं। ये तीनों जो हार्मोन है वो कोर्टेक्स के द्वारा। चौथा वो होते हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ठीक, ये होते हैं मेडुला के द्वारा। मेडुला क्या होता है, अंदर का जो पार्ट है एड्रेनलिन ग्लैंड, मान लो ये एड्रेनलिन ग्लैंड है, ऐसी होती नहीं है पर ये अंदर का पार्ट है जो इसको बोलते हैं मेडुला, और बाहर के पार्ट को बोलते हैं कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के द्वारा ऊपर के 3 और मेडुला के अंदर ये 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कोर्टेक्स को भी आगे चलकर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। कोर्टेक्स के 3 जो भाग हैं उनके द्वारा ये तीनों हार्मोन स्रावित होते हैं अलग अलग के द्वारा, ये लेकिन इतनी जानने की अपनी ज़रूरत है नहीं।
तो ये इनके अब हम अलग अलग इफ़ेक्ट देखते हैं कि क्या क्या है। एक, हाँ, इसको बोलते हैं 4S ग्लैंड, सॉरी 5S, फाइव है ये, 5S ग्लैंड बोलते हैं। साल्ट, शुगर, स्टेरॉइड और सेक्सोलॉजी, तीनों चीज़ें, 500 चीज़ें स्रावित करती हैं, उसके कारण इसको बोलते हैं 5S ग्लैंड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले बोलते हैं हम एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है एल्डोस्टेरोन जो है, नेफ्रॉन की संरचना मैंने पढ़ाई थी एडीएच में, नेफ्रॉन की कुछ कुछ याद हो तो आपको। नेफ्रॉन में Na+ इसके श्रावण को, इसके अवशोषण को, सॉरी श्रावण नहीं, अवशोषण को बढ़ाता है, सोडियम के अवशोषण को, साथ ही H2O के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक, और एक काम और करता है, ये K+ के अवशोषण को घटाता है। ध्यान से देखना, नेफ्रॉन में किसके अवशोषण को बढ़ा रहा है और किसके अवशोषण को घटा रहा है। अवशोषण कहाँ होगा इनका, ब्लड में। तो Na+ की मात्रा को ये बढ़ा रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइपर नेट्रियम फैक्टर। ये सोडियम का, नेट्रियम जो है सोडियम का साइंटिफिक नेम है नेट्रियम, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपर नेट्रियम फैक्टर, ब्लड में सोडियम की मात्रा को बढ़ाने वाला। और हाइपोकैलमिया फैक्टर, कैलमिया जो है वो पोटेशियम का साइंटिफिक नेम है, और पोटेशियम की मात्रा है जो ब्लड में ये कम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोकैलमिया फैक्टर। सही, यहाँ तक ठीक। अब इसकी जो सांद्रता अगर कम हो जाए या अधिक हो जाए तो क्या होता है। सबसे पहले हम अधिक हो जाए तो क्या होगा। अधिक मात्रा में अगर यह स्रावित हो गया तो ब्लड में जो है Na+ की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। बोलते हैं ना कि अगर बीपी कम हो जाए तो नमक का पानी पीना चाहिए, तो अगर नमक की मात्रा अधिक होगी तो बीपी अधिक होगी। और नर्व में सूचना प्रसारण है, साथ ही कैल्शियम की जो मात्रा है उसको, कैल्शियम की मात्रा को, अवशोषण को घटाएगा। सोडियम पोटेशियम जो पंप है, ये जो सारे कार्य है ये नर्व में बहुत ही इफेक्ट डालते हैं उनके कार्य में। कैल्शियम जी, ये सभी चीज़ ये नर्व में सूचना प्रसारण को असामान्य करता है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट जो है ये देख लें, कोर्टिसोल। अब कोर्टिसोल क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। साथ ही इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। क्यों बोलते हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, अंग प्रत्यारोपण, उसके दौरान ये आरबीसी की मात्रा को तो बढ़ाता है और डब्ल्यूबीसी की मात्रा को घटाता है। इससे क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी में जो अंग प्रत्यारोपण में मेन जो काम होता है कि बॉडी उस अंग को, मान ले किसी और का अंग किसी और की बॉडी में हम एडजस्ट कर रहे हैं,
तो क्या होता है कि जो WBC हैं वो उस अंग को एक्सेप्ट करने से रोकती हैं कि ये अपना अंग है नहीं, ये किसी और का है। तो WBC की संख्या को कम करता है, इसलिए जो ये इम्यूनोसप्रेसेंट हार्मोन है, इम्यून सिस्टम के कार्य को अवरुद्ध करता है। इम्यून सिस्टम के कार्य को अवरुद्ध करके अंग प्रत्यारोपण में यह अंग को एडजस्ट होने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। RBC की मात्रा को बढ़ाता है। थर्ड, एंटी एलर्जिक हार्मोन है। हार्मोन जो एलर्जी का कार्य है वो हिस्टामिन के द्वारा होता है। ईचिंग का नाम ही है, एलर्जी का नाम ही है हिस्टामिन, और हिस्टामिन जो है वो WBC में बेसोफिल के द्वारा स्रावित होता है। WBC का एक टाइप है बेसोफिल, और WBC की मात्रा को ये कम कर रहा है। जो ये कोर्टिसोल हार्मोन है WBC की मात्रा को कम कर रहा है, अर्थात बेसोफिल की मात्रा को कम कर रहा है। बेसोफिल हिस्टामिन स्रावित करता है। अगर हिस्टामिन स्रावित नहीं होगा तो एलर्जी कहाँ से आएगी, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी एलर्जिक हार्मोन। ये 3 पॉइंट है जो कोर्टिसोल के बारे में हमें याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट, अगर इसका सिक्रीशन हो जाए तो क्या होता है, होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल। कोर्टिसोल की अधिकता के कारण जो होता है डिजीज, उसको बोलते हैं कस्टिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि वसा का जो जमाव है असामान्य होता है। मून फेस कंडीशन हो जाती है। मून फेस कंडीशन, ये हाइपर सिक्रीशन। अगर हाइपो सिक्रीशन होता है तो उसके कारण एडिशन रोग होता है, एडिशन डिजीज। ये दोनों अधिकता और कमी के कारण रोग हो गई। उतार लें या फिर स्क्रीनशॉट आप जो भी ले सकते हैं कर लें। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरोन एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। अब इसको बोलते हैं करो या मरो हार्मोन। डू और डाई। क्यों बोलते हैं? नेगेटिव सिचुएशन जब आती है अपने पास, नेगेटिव सिचुएशन में बॉडी को प्रिपेयर करता है ये उसको फेस करने के लिए। अब इसमें कुछ एक इफ़ेक्ट आते हैं, एड्रेनलिन के कारण अलग इफ़ेक्ट आते हैं, नोर एड्रेनलिन के कारण अलग इफ़ेक्ट आते हैं। एड्रेनलिन के कारण क्या इफ़ेक्ट आते हैं, जो बीपी है वो बढ़ जाती है। ब्लड जो वेसल्स है संकुचित में, ब्लड वेसल्स संकुचित होने लगती हैं। संकुचित होंगी तभी तो बीपी बढ़ेगी और रक्त का प्रवाह तेज़ होने लगेगा।
तो इसमें जो संकुचन है वो धीरे होता है, और एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन में जो ब्लड वेसल्स का संकुचन वो अधिक होता है, अधिक तेज़ गति से होता है। तो बीपी सडनली उसमें बढ़ेगी और बीपी सडनली धीरे धीरे इसमें बढ़ेगी। समझ आ रही है बात? इसमें रक्त प्रवाह तेज, ये सभी एड्रेनलिन के इफेक्ट हैं। एड्रेनलिन या नोर एड्रेनलिन दोनों का इफेक्ट हम मान सकते हैं एक साथ। बीपी अधिक होने लगती हैं, ब्लड वेसल संकुचित होने लगते हैं, रक्त प्रवाह तेज होने लगता है। ये एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन 3F हार्मोन कहते हैं इसको। ये एक बात और है, 3F हार्मोन। ठीक, ये अपना जो है जो एंडोक्राइन सिस्टम है यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने सभी देख लिए जितने भी थे। मेनली आपको फोकस कहाँ करना है कि किस की कमी के कारण कौन सा रोग होता है और किसकी कमी के कारण किसकी अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है, बौनापन आता है। अधिकता के कारण क्या होता है कि दानवाकार हो जाता है। तो उनके नाम याद होने ज़रूरी हैं। मेनली जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में यहीं से पुटअप होता है कि कहाँ से कौन सा रोग होता है, और लगभग 75% चांस होते हैं कि रोग के क्वेश्चन ही पूछे जाएं एंडोक्राइन सिस्टम से। बाकी 10 या 15% मुश्किल से चांस होते हैं कि अंदर जाकर पूछे कि दैनिक लय का नियमन कौन सी ग्रंथि करती है, इस प्रकार से, या ओव्यूलेशन का कार्य जो है कौन सा हार्मोन करता है। ये ऐसे जो क्वेश्चन हैं 10-15% चांस होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने अलग जो अगले तंत्र हैं या फिर स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। शरीर के बोन्स के कहाँ से हैं, कितने हैं। 206 बोन्स हम उंगलियों पर याद कर लेंगे। धन्यवाद।